इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है आपका सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपकी आंतरिक आवाज से क्यों है। Why your most important relationship is with your inner voice। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर ईथन क्रॉस का कहना है कि आपके मन में चल रहे आंतरिक विचार या डायलॉग आपकी मानसिक कुशलता को आकार देते हैं। उनके पास आपके दिमाग के बैक चैट यानी कि अपने आप से बात करना को बेहतर बनाने के लिए कुछ तकनीक हैं। आगे ये कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कभी अपने अंदर कोई अनचाही आवाज ना सुनी हो। वे खुद के जीवन का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि 10 साल पहले एक दिन उन्होंने खुद को देर रात बेसबॉल बैट लिए एक काल्पनिक हमलावर के इंतजार में बैठा पाया, क्योंकि उन्हें किसी अजनबी से एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। तब उनके मन ने उस चिट्ठी के आधार पर यह कल्पना कर ली। क्रॉस जानते थे कि वह ओवर एक्टिंग कर रहे थे और वह अपने मन में चल रही बकवास के शिकार हो गए थे। लेकिन खुद को यह बात समझाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उनकी चिंता के बहुत बढ़ जाने पर नेगेटिव विचार उन पर इतने हावी हो गए कि वे गूगल पर बॉडीगार्ड खोजने लगे। डॉक्टर क्रॉस की इमोशनल एंड सेल्फ कंट्रोल लैब है, जहां वह खुद से बातचीत करते हुए लोगों को स्टडी करते हैं। अंदरूनी बातचीत जो जिंदगी जीने के ढंग को बहुत प्रभावित करती है। वह जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोगों को अपने अंदर झांकने पर खुद की भावनाओं को समझने में फायदा होता है, जबकि बाकी लोग ऐसा करने पर टूट जाते हैं। क्या खुद से बात करने के सही और गलत तरीके हो सकते हैं, और अगर हाँ, तो क्या ऐसे तरीके हैं जो उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी मन की आवाज उनके ऊपर हावी हो गई है। वे कहते हैं कि हम चिंता और डिप्रेशन की दुनिया से छुटकारा नहीं पा सकते, तथा कभी कभार थोड़ी नकारात्मक भावनाएं भी अच्छी होती हैं। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाएं, तो हम सभी को अपने अनुभवों और भावनाओं को मैनेज करने के लिए मदद मिल सकती है। ये बताते हैं कि जब हम परेशान होते हैं, तब भावनाओं के साथ साथ शरीर पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। आत्मनिरीक्षण करने पर फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान होता है। हमारे विचार हमें खुद से बचाते नहीं, बल्कि वे मुश्किल पैदा कर देते हैं। एक तरह का नकारात्मक चक्र, जिसके कारण आत्मनिरीक्षण हमारे लिए श्राप बन जाता है और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, जैसे कि तेजी से उम्र बढ़ना आदि। क्या इसका मतलब यह है कि मन की बात करना अच्छा नहीं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर क्रॉस कहते हैं कि अपनी भावनाओं से बचना सही नहीं है। कुछ लोग इसे जज्बात छुपाने या दबाने जैसा समझ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर क्रॉस इसे दोबारा विचार करना, उन विचारों पर रोशनी डालना, अपने नजरिए को बड़ा करना और नया दृष्टिकोण बनाने के रूप में मानते हैं। हम ऐसा करने से किसी चीज से बच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ खुद को उसके गुलाम होने से बचा रहे हैं, और जब विचारों का पारा बहुत अधिक चढ़ जाए तो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। रिसर्च के अनुसार हम खुद से 1 मिनट में 4000 शब्द बोलते हैं, और जाहिर है कि ऐसा करना कितना थकाने का काम है। यह मन का आंतरिक शोर न केवल हमें सुन कर सकता है, बल्कि आत्मघाती भी हो सकता है। जैसे 2010 की एक स्टडी से पता चला है कि अंदर हुए अनुभव लगातार बाहरी अनुभवों को छोटा कर देते हैं। क्रॉस कहते हैं कि एक नेगेटिव विचार हमें इस हद तक जकड़ सकता है कि शानदार पार्टी या अपनी मनपसंद नौकरी भी बेकार लगने लगती है।
कुछ लोगों के भीतर की आवाज बाकी लोगों से ऊंची या ज्यादा परेशान करने वाली क्यों होती है? वे कहते हैं कि इसके आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। लेकिन ये तय है कि इन अनुभवों को छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि चिंता और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध के आंकड़े डरा देने वाले हैं। जो लोग अपने भीतर की आवाज को शांत कर पाते हैं, जाहिर है वे ज्यादा खुश रहते हैं। डॉक्टर क्रॉस उन तकनीकों के बारे में बताती हैं जिनसे चैटर यानी कि मन में चल रही बकवास को कम किया जा सकता है, और इनमें से कुछ उन सभी के विपरीत है जो एक आम आदमी सोचता है। उनके टूल बॉक्स में निम्नलिखित तकनीकें हैं। उनमें से पहला है वेंटिंग आउट, यानी कि किसी नजदीकी से बात करके मन का दुख बाहर निकालना। ये फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दोस्तों के साथ नकारात्मक अनुभव के बारे में बात करना उन्हें आपसे दूर कर सकता है। हालांकि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परेशान होने पर सेकंड या थर्ड पर्सन में बात करने लगते हैं, जैसे राज, खुद का नाम, शांत हो जा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो आप सही कर रहे हैं। डॉक्टर क्रॉस जिसे डिस्टेंस सेल्फ टॉक कहते हैं, वह भावनात्मक रूप से अलग नजरिया पाने के लिए सबसे तेज और सबसे आसान तरीकों में से एक है। एक साइकोलॉजिकल हैक जो मानव भाषा में बसा है, मन में चल रहे डायलॉग को बदल देता है। अपने आप से इस तरह बात करना जैसे कि आप कोई और व्यक्ति हैं, ना केवल आपको शांत करता है, बल्कि यह आपको जॉब इंटरव्यू में एक बेहतर इंप्रेशन बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको इम्पॉसिबल चीजों को एक चैलेंज के रूप में देखने में मदद करता है, जिसे प्रेरणा और लगन से हासिल किया जा सकता है। पावर ऑफ टच या स्पर्श की शक्ति, जैसे कि गले मिलना। पावर ऑफ नेचर या प्रकृति की शक्ति, जैसे कि पेड़ के चारों ओर अपनी बाहें डालना। कुछ नई, उत्साह भरी या चौंका देने वाली चीजें करना, जैसे कला के शानदार काम को निहारना, पहाड़ों में टहलना आदि भी अलग नजरिया पाने में मदद करता है। रोजाना डायरी लिखना कुछ लोगों के लिए यह असरदार साबित हो सकता है। जैसे अगर एक दिन कुछ भयानक हो गया, अगले दिन मन के लिए भौतिक रूप से पुरानी खबर बन जाता है, क्योंकि वह डायरी में लिखा जा चुका है। इसके अलावा कॉम्पेंसेटरी कंट्रोल यानी बाहरी चीजों को व्यवस्थित करना वास्तव में मन के अंदर की व्यवस्था पर असर डालता है। जैसे अपनी अलमारी को दोबारा से सेट करें और आप पाएंगे कि आपकी अंदरूनी आवाज शांत हो गई। रिसर्च से पता चला है कि अंधविश्वास, रीति रिवाज और लकी चार्म जैसी आदतें या सोच भी उपयोगी हो सकती है। हालांकि हम इस पर लगाम रखना पसंद करेंगे, खासकर ऐसी मान्यताओं पर जो बेबुनियादी हैं। प्लेसबो, जैसे कि असली दवाई की बजाय कई बार मीठी गोली भी असरदार पाई गई है। महामारी कोविड-19 के बारे में उनका मानना है कि इस महामारी में मानसिक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक बुरा असर होने का खतरा है। वे कहते हैं, हम अभी से ही अवसाद यानी कि डिप्रेशन और चिंता यानी कि एंजाइटी के बढ़ते हुए केस देख सकते हैं। हर दिन दुख की भावनाएं कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाती हैं और कुछ के तो बस से बाहर हो जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों में ज्यादा लचीलापन यानी कि रेजिलियंस भी होता है। हम अक्सर इस गुण को कम आंकते हैं। बहुत से लोग काफी अच्छा भी कर पा रहे हैं। वे इस कठिनाई को ठीक तरीके से मैनेज कर रहे हैं।
आगे ये कहते हैं कि मैं एक आशावादी इंसान हूँ और मानता हूँ कि हम वापस एक अच्छी स्थिति में होंगे। हालांकि यह कितनी जल्दी होगा मैं नहीं बता सकता। महामारी से चिंतित लोगों के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए जिस पर ये पर्सनली भरोसा करते हैं, वह है टेम्पोरल डिस्टेंस। वे कहते हैं इसके लिए व्यक्ति को आगे के बारे में सोचने की जरूरत है और खुद को भविष्य में देखने की भी। स्टडी से पता चलता है कि अगर आप कठिन अनुभवों से गुजर रहे लोगों से पूछते हैं कि वे 10 साल के बाद कैसा महसूस करेंगे, तो उन्हें अपनी परेशानी कम और छोटी लगने लगती है। पर क्या यह वास्तव में मदद करता है? हाँ, यह करता है। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं 1 साल बाद कैसा महसूस करने वाला हूँ। यह एक तरह की मन स्थिति है जिस पर अगर एक बार हम चढ़ जाएं, तो यह एक शोक सभा से लेकर हर रोजमर्रा की बहस को सहनीय और आसान बना देती है। धन्यवाद।